ठाकुर जी को आनंद की अनुभूति की इच्छा रहती है, उसी समय श्री प्रिया जी भक्तों के चरित्र इनको सुनाने लगती है। और भक्तों के चरित्र सुनकर के श्री ठाकुर जी को अपने दिव्य अवतारों का स्मरण हो आता है। ठाकुर जी गदगद हो जाते हैं। आहा, देखो कैसी बढ़िया नरसी की कथा है। इस नरसी की कथा को सुनकर के हमको वह स्वरूप याद आ रहा है कि जिस समय हुंडी बनाने के लिए सब संत आए थे, तो हम ही सांवलिया सेठ बने थे। हैं महाराज, कान में कलम, चश्मा, पगड़ी, बगल में बही, ये सब लगा करके दिव्य स्वरूप धारण किया था। अभी परसों चर्चा चल रही थी स्वामी श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज की। तो अनंतानंदाचार्य जी महाराज के जीवन में इनका नाम था छन्नू, और ठाकुर जी गैया चराने के लिए इनके साथ आए। नाम रखा संबरू, संबरू नाम था। ठाकुर जी गैया चराने के लिए आए तो वो स्मृति हो आई। महाराज धन्ना जी के लिए आप सोंझिया बने। ये ठाकुर जी के हम नए नए नाम आपको बता रहे हैं, जो गोपाल सहस्त्र नाम में नहीं मिलेंगे। 1008 नाम गोपाल सहस्त्र नाम में है। एक से एक बढ़िया दिव्य नाम है, ऐश्वर्य प्रधान नाम है, लेकिन फिर भी ये अद्भुत नाम सोंझिया। महाराज जी एक नाम भक्तमाल में ठाकुर जी का प्राप्त होता है, वो नाम है सिलपिल्ले। सिलपिल्ले ठाकुर जी, हाँ आश्चर्य होगा आपको, सिलपिल्ले ठाकुर जी। भक्तमाल में ऐसी कथा आती है, पुराने समय में घरों में संत संत पधारते थे, तो संतों की सेवा करने की परंपरा पुरानी है। ठाकुर बटुआ साथ होता था, ठाकुर जी को संग लेकर के संत चलते थे। जहां पर जाते आसन पर, सिंहासन पर ठाकुर जी को विराजमान करना, सेवा का विस्तार करना। क्या करते, स्नान, शालिग्राम जी को बढ़िया चंदन लगाना, फिर तुलसी पधराना, भोग धराना। तो इन सब क्रियाओं को छोटे छोटे बालक देखते थे। तो बालकों को भी चाव रहता कि हम भी इस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करें। तो संत भगवान से 2 बेटियां थीं उस गांव में, वहीं रहती थीं। उन्होंने देखा बड़ी सुंदर सेवा हो रही है, तो कहा बोले हमको भी ठाकुर जी दो। ये जो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो आप हमको दो, अब हम सेवा किया करेंगी। अब संत लोग अपने ठाकुर जी किसको क्यों दें? अरे जिनकी सेवा 10 20 30 40 वर्षों से कर रहे हो, वह क्यों दें? तो इन दोनों बेटियों ने जब जोर दिया, तो संतों ने एक चिकना सा पत्थर ढूंढा और अपने सिंहासन पर विराजमान करके ठाकुर जी के उनसे कहा, हाँ बताओ राजा ठाकुर लेगी कि सिपाही ठाकुर? राजा ठाकुर। बोले ये क्या होते हैं? बोले राजा ठाकुर बड़े होते हैं, ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं, और सिपाही ठाकुर होते हैं वह नीचे बैठते हैं। आपने ठाकुर जी नीचे बिठा दिए। अच्छा, हम तो राजा ठाकुर लेंगे, हम काहे सिपाही ठाकुर लें? महाराज चिकना पत्थर जो उन्होंने बढ़िया चंदन लगा करके विराजमान कर रखा था, वो ले करके उनको दे दिया। उन बच्चियों ने बड़े आनंद से वह लिया, हृदय से लगा लिए। संत भगवान से पूछने लग गई, भगवान आप इनका नाम तो बताओ, ये नाम क्या है इनका? अरे बोले नाम तो इनके बहुत हैं, पर एक काम करो तुम इनको सिलपिल्ले कहना। सिलपिल्ले। बाद में जो है इन्होंने खूब सेवा करी। ऐसा बताते हैं एक लड़की का ब्याह हुआ उनमें से, बड़े होकर के खूब लाड़ से सेवा करती थी। जब ब्याह हुआ तो अपने ठाकुर जी को गोद में लेकर के भांवरी कराई। अब वो बैलगाड़ी में विदा हुई, तो पति भी बैठा बैलगाड़ी में और वह भी बैठी। पुराने समय में ऐसी विदा होती थी। तो पति बार बार सोचे कि मेरी ओर नहीं देख रही, जरा कहां देख रही है, मुझे देखे। अब वो ठाकुर जी से ऐसी जुड़ी हुई थी, क्या पूछो। तो जब उसने देखा कि मेरी ओर नहीं देखती और इस बटुआ की ओर देखती है, तो गुस्से में आकर के उसने वह बटुआ बाहर की ओर फेंका। संजोग से उस समय बैलगाड़ी एक पुल पर निकल रही थी और वह ठाकुर बटुआ नदी के जल में, और जो नदी का जल बह रहा था महाराज उसमें पहुंच गया।
अब तो घर तक तो ये आ गई, लेकिन घर पर चित्त बेचैन रहा, किसी काम में मन नहीं लगे, रोए सो रोए। अब जब देखा कि बिना उनके नहीं रह सकती, तो इनके ससुराल पक्ष वालों ने कहा, अरे अब तो बह गया, अब काहे चिंता करती है, अब घर के कामकाज देख। बोले ना मेरे ठाकुर जी, जब मैं उनसे दूर नहीं रह सकती तो वह भी दूर नहीं रह सकते। जोर दे करके कहा। अब सबने अपनी आंखों से देखा, बोले ठाकुर जी तो बह गए। तो इससे कहा, बोले अगर तेरे ठाकुर जी तू इतनी बावली है तो जा जाकर के लिया ढूंढ के, चल हम तुझे ले चल रहे हैं। इतनी प्रेम में भर गई सुन करके, महाराज शरीर में रोमांच हो गया, नेत्रों से जलधार बहने लगी। नदी के किनारे आई, घुटने केवल बैठ गई और एक बार हाथ आगे करके कही, मेरे सिलपिल्ले कहां चले गए, आओ और मेरे हृदय से लग जाओ नाथ। इतना कहते ही महाराज प्रत्यक्ष सबने चमत्कार देखा कि श्री ठाकुर जी का जो बटुआ है सालिग्राम जी का, वो नदी में से तैरता हुआ इनकी ओर आ गया। अद्भुत घटना, चमत्कार होने वाली घटना जब सबने देखी तो विमुख लोग भी ठाकुर जी के सम्मुख हो गए।